हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या रहती है आपको लेकर, क्या है उनकी छुपी हुई भावनाएं। ठीक है, और ये बिल्कुल सीक्रेट है, उन्होंने आपको कभी भी बताया नहीं है, बोला नहीं है। हम कार्ड्स के जरिए भी बीच बीच में इस फीलिंग्स को, एनर्जीज को जो उनकी आएगी वो चेक करेंगे एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए भी देखेंगे। ओके, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए जल्दी से, इससे पहले आप लाइक कर लीजिए एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप कमेंट में राधे राधे लिखिए, या फिर जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी देवी देवताओं को, उनके नाम पर ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा। ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ईश्वर आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, इस रीडिंग तक जो भी आए हैं मेरे व्यूअर्स, हे परमात्मा, उनके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं जो है वो इस कार्ड में दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच भगवान जी। और ये जो रीडिंग होने वाला है ये डाउनलोड चैनल रहेगा, पूरी तरीके से कलेक्टिव है, टाइमलेस रहेगा। तो जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं ये उसी समय 100% एक्यूरेट आपसे मैच होगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना मैच आपसे होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। सभी ज़ोडिएक साइन, हर उम्र के व्यक्ति, मेल फीमेल के लिए ये होने वाला है। ओके, तो चलिए मन ही मन में अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 2-3 बार और उनकी तरफ फोकस करिए। प्लीज़ हेल्प मी भगवान जी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं, सीक्रेट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। उनकी छुपी हुई भावनाएं, अभी मुझे ऐसा एक इमेज बन रहा है और ध्यान में आ रहा है, मतलब कि इंट्यूशन में भी, कि आपके साथ बिताया हुआ हर वो एक क्षण, हर वो एक पल, हर एक पल, वो लम्हा, हर एक वो लम्हा सबसे ज़्यादा उनको पसंद है। और ये सीक्रेट है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं है कि उनको आपके साथ डेट पे जाना है, उनको आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, उनको आपके साथ बोलना, बैठना, बात करना, आपका उनके आसपास रहना, ये सब उनको अच्छा लगता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप तो इनके साथ ही रहें हर पल, हर क्षण। ठीक है, लेकिन ये बात इन्होंने मुख से, अपने मुंह से कभी बोली नहीं है। इन्होंने अपने हाव भाव से, अपने एक्शन से ज़रूर इन्होंने शो किया होगा, दिखाया होगा कुछ ऐसा जो आपको हमेशा से लगा है कि ये जो है आप पर बहुत इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, इनको आपके साथ अच्छा लगता है, ये आपको फील होता है, बट इन्होंने मुंह से नहीं बोला है, कभी सामने से आकर बोला नहीं है। लेकिन हाँ, ये पूरे अपने एक्शन के थ्रू ज़रूर ये चीज़ आपको बता देते हैं। मुझे ऐसा भी लगा जैसे कि ये चाहते हैं कि अगर आप बदल रहे हैं या अभी आप थोड़े चेंज लग रहे हैं तो आप बदले ना, ये चाहते हैं कि वही दौर जो है, वही समय जो है वो वापस आए, आप इनके पास हों। इनका देखिए सीक्रेट फीलिंग्स ये भी है कि ये उड़कर आ जाए। मुझे ऐसा भी लगा जैसे कि काश इनको इतनी स्वतंत्रता होती, इतनी आज़ादी होती कि ये जब चाहें आपसे मिल लेते, कि जब चाहें आपसे बात कर लेते, ये जब चाहें आपसे जो मन में आता वो आपसे बोलते, जहाँ आपके साथ जाना चाहते, मतलब किसी प्रकार की कोई पाबंदी, कोई रेजिस्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब ना होती, कोई भी बंधन यहाँ पर नहीं होती, पूरी स्वतंत्रता होती। काश ऐसा इनके मन में चलता है।
इनकी सीक्रेट फीलिंग ये भी है कि ये देखिए यहाँ पर एक ये ऐसा गोल राउंड बन गया है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हंसता खेलता एक परिवार दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं इनकी सीक्रेट फीलिंग ये भी है कि इनके साथ तो आपका एक हंसता खेलता परिवार हो। अगर ऑलरेडी आपकी ये फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं अगर, तो अगर आप डिस्टेंस में हैं, अब दूर हो गए हैं किसी कारणवश, किसी भी कारण से, तब भी इनकी सीक्रेट फीलिंग है, ये सोचते हैं कि काश वही दौर, वही पुराना टाइम फिर से वापस आ जाता और ये जो बगिया है, ये मतलब कि एक प्यारा सा सीन वो फिर से रियल होता जो वो सोच रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ये आपके लवर्स ही हैं या आपको शक है कि ये आपको चाहते हैं मगर कुछ कहते नहीं हैं, तो इनके मन में ये ऐसी सीक्रेट भावना भी है। वो सोचते हैं कि काश इनके साथ आपकी शादी हो जाती, आप इनके साथ रहते, या कुछ भी ऐसा तो हो जाता, कुछ भी ऐसा मैजिक हो जाता, कुछ भी ऐसा चमत्कार कि बस आप दोनों होते या आपके बच्चे भी होते, यानी कि आपका एक हंसता खेलता परिवार, फैमिली होता और आपको ये बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देते, एक बहुत प्यारा घर देते, मतलब सब कुछ आपको देते वो। किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होने देते, वो ऐसा सोचते हैं। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। तो अगर कोई मेल देख रहे हैं अगर, ठीक है, तो उनके लिए भी है कि अगर कोई फीमेल है जो बोलती नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत दिल में रखती है, कुछ उनकी सीक्रेट है भावनाएं, आपको शक है लेकिन वो कहती नहीं, तो उनका भी यही है, वो भी चाहती हैं कि काश आपके साथ उनकी फैमिली हो और वो एक सुखद हो, बहुत ही खुशनुमा हो और वो सब कुछ करे जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है रीडिंग। उनकी एक और चीज़ है जो वो कभी बोलते नहीं। ऐसा लगता है कि जो भी आप जिनके बारे में भी देख रहे हैं वो हैं बहुत समझदार हैं, वो मैच्योर हो सकते हैं वो पर्सन, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं या जब आप उनके सामने होते हैं तब उनके अंदर एक बचपना जो है वो आ जाता है। चाहे उनका उम्र कितना भी हो, ये यहाँ पर मायने नहीं रखता, उम्र की यहाँ सीमा नहीं है, उम्र कोई भी हो, लेकिन ये बहुत ही कम उम्र का खुद को महसूस करने लगते हैं जब बात आपकी होती है, जब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं तो इनका उम्र जो है वो कम हो जाता है और जैसे कि ये बहुत एक बचपना इनके अंदर जो है वो आ जाता है और बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, ये बहुत कुछ सोचने लगते हैं, जैसे कि एक नया नया प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और ज़रूरी नहीं, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि एज कम भी हो सकता है, बहुत कम हो सकता है आपके पर्सन का, आपका भी एज कम हो सकता है, लेकिन ये उम्र अगर ज़्यादा भी है तो भी यहाँ पर ऐसा है, और कम उम्र के हैं तो भी डेफिनेटली यहाँ पर एक जो जुनून कह सकते हैं कि जो प्यार को लेकर होता है ना, वो बहुत फीलिंग्स जो है वो उमड़ता है, क्योंकि यहाँ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है इमोशंस, भावनाएं जो हैं आपको लेकर वो चरम पर होती है, यानी बहुत बढ़ती है, घटती नहीं है। और जैसे मुझे एक ये कार्ड देखकर और एक इंट्यूशन आ रहा है, जैसे वर्ड आया मुझे हासिल करना, तो इनका चाहत है गाइस, ये चाहते हैं कि काश ये आपको हासिल कर पाते, काश ये आपको पा लेते, काश आप इनके होते। तो ये इनकी सीक्रेट भावनाएं हैं, ये सोचते हैं कि आप बहुत प्रीशियस हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आपको तो बस वो देखते रहना चाहते हैं, आपके साथ झूमना चाहते हैं, आपके साथ नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, अपने लाइफ को पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपने लाइफ का हर एक क्षण पल सब आपके साथ वो बिताना चाहते हैं। इतनी अच्छी प्यारी फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं गाइस।
भले ही वो ये बात को कहते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि शो भी ना करते हों, बस आपको ऐसा डाउट था। लेकिन यहाँ पर ये डाउट क्लियर होता है कि ये इंसान ऐसा सोच रखता है आपके लिए वाकई, भले ये बोलते नहीं हैं। या बहुत सारों के पार्टनर जो हैं एक्शन के थ्रू बहुत तरीके से वो आपको जताते हैं, बता देते हैं, बस बोलते नहीं हैं लेकिन पूरा वो शो कर देते हैं। और इसी वजह से आपके मन में डाउट होता है कि क्या ये इंसान चाहता है मुझे, या क्या है इसकी चाहत, आखिर ये ऐसा करता क्यों है या करती क्यों है। ओके, तो आपके मन में अगर कोई डाउट था तो वो यहाँ पर क्लियर होता है कि ये डाउट ही नहीं था, बल्कि रियल में इनकी है चाहत आप, और ये बहुत कुछ फीलिंग्स है जो रखते हैं आपके लिए, बहुत सीक्रेट, बहुत हाइड करके रखते हैं कि आपको इसके बारे में पता ना चल सके। ठीक है। तो इनकी जो फीलिंग्स है वो ये भी है कि आप इनसे दूर ना जाएं। ठीक है, आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और आप इनके हैं पूरा अधिकार और प्यार भी जताना चाहते हैं। ठीक है, आपको दूर बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते हैं। इनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कि आप इनसे दूर जाएं, लेकिन ये इस बात को कभी जाहिर नहीं करते और ना ही कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी एक्शन के थ्रू या किसी भी जरिए से इन्होंने इस तरीके का आपको कभी तो महसूस कराया है कि इनको बहुत तकलीफ़ होती है जब आप इनसे दूर जाते हैं, लेकिन ये बोले भले ही नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत दुख होता है। इनको एक डर भी रहता है कि कहीं और कोई ना चुरा ले इनको आपसे, क्योंकि आप इन्हें बहुत कीमती लगते हैं। ये छुपी हुई भावनाएं हैं जो वो कहते नहीं हैं। तो ये थी गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। तो इसे लाइक कर लीजिए एंड कमेंट में ग्रेटिट्यूड कर लीजिए अपने भगवान का, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी रीडिंग की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। लव यू, थैंक यू सो मच, बाय।